जब से पाकिस्तान बना है एक ही राग लेके बैठे हुए हैं, मुसलमान और कश्मीर। वो कश्मीर को छोड़ दें, आतंकवाद को छोड़ दें, वो देश सुधर जाएगा। अभी भी समय है, नहीं तो देश बर्बादी के कगार पे पहुंच चुका है। इसका कोई इलाज नहीं हो सकता इसके बगैर। और वहाँ की लीडरशिप जो सरकारें हैं वो पूरी तरीके से डेवलपमेंट की तरफ न ध्यान देकर के अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में देती थी। इसी वजह से ये परिस्थितियाँ वहाँ को उत्पन्न हुई। कंगाल हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तान में मचा हाहाकार। इस पर बात करेंगे अपने देश के लोगों से। हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 15 में और अपनी जनता से ये जानना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान है वो फिलहाल कंगाल हो गया है, इस पे उनका क्या ओपिनियन है, क्या हमारे जो देश के लोग हैं वो क्या कहते हैं, इसकी वजह क्या है। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, पाकिस्तान के हालात आपने न्यूज़ में देखे होंगे कि किस तरह के वहाँ हालात है, इस पे आपका क्या कहना है? मतलब एक इंडियन होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सीधे जो पाकिस्तान की जनता है उनको ये कहना चाहेंगे, उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि अपनी सरकार को, जो 1947 से जब से पाकिस्तान बना है एक ही राग लेके बैठे हुए हैं, मुसलमान और कश्मीर। वो कश्मीर को छोड़ दें, आतंकवाद को छोड़ दें, वो देश सुधर जाएगा। अभी भी समय है, नहीं तो देश बर्बादी के कगार पे पहुंच चुका है। इसका कोई इलाज नहीं हो सकता इसके बगैर। हर बार किसी ना किसी देश से मदद के नाम पे वो पैसा मांगते हैं। कहाँ तक मांगने के बाद भी देश के जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सुधरते नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? कहाँ तक मदद मांग सकते हैं भाई? जब तक आदमी स्वयं खुद अपनी टांगों पर खड़ा नहीं होगा, उसी आदमी को तो लोग भी मदद करते हैं। बैंक भी उसी को कर्जा देता है जिसके कुछ एसेट हो। पाकिस्तान के पास आज क्या है? गधों को छोड़ के वहाँ है क्या? गधे तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वहाँ से, और क्या हो रहा है? जब तक वो कश्मीर का राग नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो ये नहीं छोड़ेंगे कि केवल वही एक जो मुस्लिम समाज है पूरे विश्व का, जब तक वो ये सोच नहीं छोड़ेंगे कि वही एक लीडर है मुस्लिम समाज का, तब तक उनका कुछ नहीं होने वाला, कोई भला नहीं होने वाला। मुस्लिम कंट्रियां तो और भी हैं, वो भी तो काम धंधा करती हैं। ये तो केवल लग गए कश्मीर कश्मीर कश्मीर। क्या मिला उनको? 75 साल में क्या मिला उनको? जो 47 की सिचुएशन थी आज ख़राब होती जा रही है। आतंकवाद जहाँ भी देखो दुनिया में, आतंकवाद का जब निकालते हैं बेस, ऑरिजिन निकालते हैं तो पाकिस्तानी होता है। चाहे वो विश्व में कहीं पे भी हो, उसका ऑरिजिन पाकिस्तान निकलता है। तो मिलेगा क्या उनको? इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। भाई साहब आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो अब हाहाकार मचा है और पाकिस्तान जिस तरीके से कंगाल के अब खड़ा है कि कंगाल होने के उस पे है, तो क्या वजह मानते हैं, क्या है? देखिए, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा गई है और पाकिस्तान की आवाम है उसको भी ये चीज़ सोचना होगा। वो सिर्फ एक ही चीज़ मुद्दा अपनाते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। क्या है कश्मीर? आप सिर्फ एक कश्मीर मुद्दे को लेके बैठे हुए हो, तभी तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप अपना बिजनेस देखें, वहाँ के तौर तरीके देखें, दूसरे देश से सीखें। और भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनका तो ये हाल नहीं है क्योंकि वो अपना काम धंधा देखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। दुनिया भर का आतंकवादी एट द एंड कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में उसका ठिकाना होता है। तो पाकिस्तान को ये चीज़ सोचनी चाहिए, अब वो अपनी आवाम के बारे में सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस चीज़ का असर हमारे देश पे भी हो सकता है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, उसकी अर्थव्यवस्था हिलेगी तो कुछ ना कुछ असर आएगा। लेकिन कब तक भीख मांगेगा पाकिस्तान? ये पाकिस्तान को सोचना है, देने वाले को सोचना है और लेने वाले को सोचना है। भाई साहब आपसे बात करना चाहेंगे कि इसमें जो पाकिस्तान के अब हालात हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आप किस चीज़ को मानते हैं? आतंकवाद और कश्मीर का मुद्दा, और कोई नहीं है। उनका एक ही अलाप है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर। वो अपने देश को नहीं देख रहे हैं, अपनी जनता को नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए। पहले तुम अपने देश को संभालो, कश्मीर तो इंडिया का है, तुम्हें कैसे मिल जाएगा? तो ये जिस तरीके से हर बार किसी ना किसी देश से मदद मांगी जाती है, पैसा मिलता है, उसके बावजूद आज ये हालात हैं, इस पे क्या कहेंगे? सर, उनका जो पैसा किसी कंट्री से उनको मिलता है वो आतंकवाद पे लगा देते हैं, तो जनता पे कहाँ से लगाएंगे वो? तो इसलिए उनका कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान में जो हाहाकार मचा हुआ है, खासकर रोज़गार की जो चीज़ें हैं वो भी एक मतलब बहुत ज़्यादा महंगी हुई पड़ी हैं। क्या वजह मानते हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको देखते हुए? देखिए, पाकिस्तान में जो इस समय हालात हैं वो बेहद दुखद हैं और ये वहाँ की आवाम के लिए अगर हम खासकर बात करें तो बेहद चिंताजनक है। लेकिन
इसके लिए पूर्णतया जो जिम्मेदार हैं वो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं या वहाँ की सरकारें हैं या उनकी जो पॉलिसी है वो है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी आवाम को इतना गुमराह करके रखा हुआ था। और जो सरपरस्ती है वहाँ पर आतंकवाद की, जो कि सरकार की ही नीतियों के कारण वहाँ पे फलती फूलती रही है। तो कई सारे रीज़न हैं, लेकिन जिसमें से प्रमुख रीज़न ये है कि वहाँ पे आतंकवाद होना और वहाँ की लीडरशिप जो सरकारें हैं वो पूरी तरीके से डेवलपमेंट की तरफ न ध्यान देकर के अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में देती थी। इसी वजह से ये परिस्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न हुई। पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर हमारे देश पे क्या असर पड़ेगा, इसको लेके क्या? देखिए, एज ए पड़ोसी मुल्क होने के नाते फ़र्क तो पड़ेगा। हमारे ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा, भारत के ऊपर ये दबाव आएगा कि वो पड़ोसी मुल्क में है और मानवता के नाते उनकी मदद की जाए। लेकिन हम कितना भी मदद पहले भी कर चुके हैं और भारत सरकार करती रही है, फ्यूचर में भी अगर मदद करती है तो इसका कोई सुखद परिणाम नहीं होगा। वो फिर उसी हालात में हो जाएंगे। अभी उनकी स्थिति ख़राब है तो भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उम्मीद मिलेगी, फिर वो आतंकवाद की तरफ प्रेरित हो जाएंगे। मतलब जो हालात आज पाकिस्तान के हैं उसकी वजह सिर्फ आप आतंकवाद को ही मानते हैं? एक उसमें से प्रमुख कारण आतंकवाद है और वहाँ की सरकार की डिप्लोमेटी जो भी हम कहें या जो उनका फ्यूचर प्लान है वो विजन कोई क्लियर नहीं है, वो सिर्फ गुमराह करने का है और ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि वो अपने आवाम को एक बेहतर एजुकेशन दे सके, बेहतर मेडिसिन फैसिलिटी उपलब्ध करा सके, बेहतर रोजगार के अवसर हो, ऐसा कुछ वहाँ पे है नहीं। कुछ हमारे साथ युवा भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के फिलहाल हालात हैं और पाकिस्तान में जो हाहाकार मचा हुआ है उस पर उनका क्या कहना है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम संजीत मिश्रा है। संजीव जी, आपने देखा होगा न्यूज़ों में कि पाकिस्तान में फ़िलहाल बहुत बुरी स्थिति है, हाहाकार मचा हुआ है, क्या कारण मानते हैं आप उसको? देखिए, पाकिस्तान की बुरी स्थिति आज से नहीं कह सकते हो आप। कि पाकिस्तान की बुरी स्थिति कई सालों से चल रहा है। पाकिस्तान में अभी 1000 रुपये 1100 रुपये हमारे देश में सिलेंडर की वैल्यू है, रेट। पाकिस्तान में 12-12 हज़ार रुपये की सिलेंडर पहले से भी मिलता आया, ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी अभी के करंटली नहीं कह सकते, पहले से ये हालात चलता आ रहा है। और मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का भी उससे कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं कह सकते हो आप। नहीं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी तो पाकिस्तान की बात करेंगे आप। नहीं, मैं इस पे आ रहा था, अभी का जो न्यूज़ देखा मैंने अडानी वाली, उस पर मैं आ रहा था कि ये स्थिति हो सकता है कि भारत का भी खराब होने वाला है। हाँ, तो पाकिस्तान की स्थिति पहले से ही खराब है, अभी और हालात खराब है। और मैं यही वजह क्या मानते हैं आप उसकी? वजह वहाँ के सरकार जो है मुद्दों से भटकाया जा रहा है पहले से भी, ठीक है। वो उनको कश्मीर चाहिए, बस उनके नेता को कश्मीर चाहिए अपने पब्लिक के लिए, अपने जो उनको जिता के उस पदवी पोस्ट पे लेके गया है उसके बारे में ना सोचना, ये मुख्य वजह हो सकता है। ठीक है, मतलब जो पाकिस्तान के हालात है, जो हाहाकार मचे, उसमें आप वजह मानते हैं कश्मीर को? पॉलिटिशियन का मानता हूँ, क्योंकि उनको बस कश्मीर का मुद्दा चाहिए, देश के लिए, विकास के लिए कोई कुछ सोच नहीं रहा वहाँ पे भी, ठीक है। मेन मुद्दा मैं ये जानता हूँ। बात करेंगे, कुछ और लोग भी हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब, पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में जो हाहाकार मचा हुआ है, उसकी मतलब आप क्या वजह मानते हैं और जो स्थिति है वो उसका असर इंडिया पे कितना पड़ेगा? मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान के आज के हालात हैं, उन्होंने जैसे कि जो दूसरे को बुरा करता है आज उसी का खुद का बुरा हो गया। वो हमेशा हिंदुस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ा रहा, हिंदुस्तान में उसने आतंकवाद फैलाया, हमेशा कश्मीर का राग अलापता रहा हमेशा, जबकि कश्मीर हिंदुस्तान का है, पीओके हिंदुस्तान का पूरी तरीके से। आज वहाँ की जनता ही खुद कह रही है हम आज हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, पीओके की जो जनता है। और सबसे बड़ी बात है जनता से, वहाँ की जो जनता है वोट सिर्फ कश्मीर का राग अलाप करके वोट लिया जाता है वहाँ से। और वहाँ के जो नेता हैं वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे विदेशों में अच्छी कंट्री में बाहर पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना मकान बना लिया है। वो तो जो वहाँ के नेता हैं वो लूट खसोट करके वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान बेशक बर्बाद हो जाए, हम बाहर जाके बस जाए। मूर्ख तो वहाँ की आवाम है, जो पाकिस्तान की जो जनता है वो सबसे ज़्यादा मूर्ख है, जो कश्मीर के नाम पे उनको वोट दे करके बार बार उनको सपोर्ट करती थी। वहाँ पे बहुत दिनों से कोई विकास नहीं हो रहा था किसी भी तरह से। और एक कारण ये भी था, धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। और भी जो दूसरे जो धर्मों के लोग हैं उनके लिए वहाँ पे कोई जगह ही नहीं थी, या तो वो वहाँ पे विलय हो गए दूसरे धर्म में, या वो कुछ जैसे हिंदू थे, सिख थे, हिंदुस्तान की तरफ आ गए हैं। यानी कि वहाँ पे धार्मिक कट्टरता के अलावा कुछ भी नहीं था। यही पाकिस्तान का जो नाश की जड़ बना है, मैं ये मानता हूँ।
हमने अपने देश के लोगों से बात करी, सभी की मिली-जुली राय यहाँ पे निकल के आई। ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि पाकिस्तान जो आज बर्बादी की राह पर खड़ा है, जो हाहाकार उस देश में मचा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह वो पाकिस्तान में आतंकवाद है। और पाकिस्तान का जो कश्मीर मुद्दा जो आवाम को हमेशा वो दिखाते आए हैं, उसको लेके आज ये जो पाकिस्तान के हालात हैं वो हैं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी।